हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैं 2018-24 के बैच में कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया में थी एंड जैन 2025 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट एफएमजी का एग्ज़ाम था जो कि मैंने क्लियर कर लिया है। करंटली मैं इंटर्नशिप का वेट कर रही हूँ एंड आप लोग को गाइड कर रही हूँ। सो आज के इस ब्लॉग में मैं नीट एस्पायरेंट्स 2025 के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। यू गाइज मस्ट बी वॉन्डरिंग कि अभी लास्ट 15 डेज़ है नीट को लेके, तो अभी हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक को रिवाइज़ करें, क्या छोड़ दे, अभी ऐसा क्या करें जो हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के इस ब्लॉग में हम वही डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जो सबसे ज़्यादा डर का माहौल बना हुआ है ना, जिस एक चीज़ को लेके, वो ये है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस कंप्लीट करें या रिवीजन करें या फिर मॉक टेस्ट दें। तो करना क्या चाहिए? सिर्फ 15 दिन बचे हैं नीट 2025 को। तो अभी अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़ोगे तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो लेकिन डिप्रेस ज़रूर हो जाओगे, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऑलरेडी हो रहा है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप कोई नई चीज़ रीड करो। नो, डोंट डू दैट। ठीक है, अभी कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अभी अगर आपके पास कोई नोट्स है जिसे आपने पूरे साल फॉलो किया है एंड यू वांट टू रिवाइज दैट, गो अहेड, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले वो कंप्लीट कर लूँ या फिर लास्ट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ वो देख लूँ, वन शॉट वीडियो देख लूँ, ये सब चीज़ों में आप सिर्फ अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। प्लीज़ अपने हेड पे एकदम स्ट्रेट क्लियर करो चीज़ें। हमें अभी ये सब चीज़ें नहीं करना है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ पेज टर्न कर देने से रिवीजन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी है। कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करना है, सिर्फ पेज टर्न करके रिवाइज नहीं करना है। और बेटर है कि इस टाइम ये मल्टीपल चीज़ें देखना, जैसे जो भी वन शॉट वीडियोस वगैरह हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी टीचर्स ने यूट्यूब पे बनाया हुआ है। आपको लगता है कि बस ये देख लेते काम हो जाएगा। एक बार वीडियो देखने से या टॉपिक रीड करने से काम नहीं होता है। रिवीजन मस्ट है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है कम से कम 2 से 3 बार, वो टॉपिक आपके ब्रेन में जाएगा ही नहीं, चाहे आप कितने बड़े टॉपर हो, कितने भी बड़े कुछ भी हो, कितने भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है, जब तक आप 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन नहीं करते हो, वो टॉपिक स्ट्रेट अवे आपके दिमाग में नहीं जाएगा। और अगर जा भी रहा है तो बहुत जल्दी भूल जाओगे और एग्ज़ाम टाइम कुछ नहीं याद आएगा। इसी को बोलते हैं कन्फ्यूज़ होना, सिली मिस्टेक करना, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होता है। तो प्लीज़ ये पॉइंट्स जो मैंने बताया है, प्लीज़ इन्हें अवॉइड करो इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर 650+ इन योर नीट 2025। तो अब आप सोच रहे होगे फिर हमें करना क्या है 15 दिन में। तो अब हम उस बारे में बात करते हैं कि आपके लिए अभी सही डिसीजन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अभी एटलीस्ट मिनिमम 5 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के। चाहे आप सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए क्यों ना टारगेट कर रहे हो, 150-200 भी क्यों ना टारगेट कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के PYQs आपको प्रॉपरली करने हैं। ठीक है, चाहे आप कॉन्सेप्ट समझ के करें, चाहे आप रट्टा मार के करें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट आप करें। एंड जो भी बच्चे 650 का टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली एक बात मेंशन करूँगी। जिस भी टॉपिक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया, पिछले साल का पेपर आपने कर लिया, आफ्टर दैट आपको थॉरली पेपर एनालिसिस करने हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन लगा रहे हैं वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है। ये चीज़ अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो आप लोगों के लिए मैं भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी और के नोट्स मत फॉलो करो। कन्फ्यूज़ होगे और गलतियाँ करोगे, बहुत दिक्कत आएगी। डोंट डू दैट। ठीक है, अवॉइड करें। नोट्स बनाए हैं खुद के, रिवाइज कर लो, इट्स फाइन। नहीं बनाए हैं तो लीव दिस थिंग।
आप लोग कोशिश करो कि जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं ना, जब आप पेपर एनालिसिस करोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में रोटेशन मोशन बहुत कॉमन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पिक करो एंड टॉपिक वाइज उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो और देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने इस तरीके से एनालिसिस करते हुए स्टडी करो ना, ट्रस्ट में आपके 650 आराम से बन सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो लिटरली पूरा साल नहीं भी मेहनत करते हैं ना, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ें कर लिया तो उनके स्कोर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट होने का डर है, अदरवाइज़ ब्रेन में ये चलेगा कि हमने सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है तो मार्क्स लो आएंगे, इस तरीके की चीज़ें अगर आ रही हैं ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज 1 शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ के। तो आप यूट्यूब पे वो सर्च करके आप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप 1 शॉट लेक्चर्स वगैरह वॉच कर रहे हैं तो एक बार स्टडी करना इनफ नहीं होता, एटलीस्ट आप 2 से 3 बार रिवाइज डेफिनेटली कर लेना। टाइम डिवाइड कर लो कि इतने घंटे फिजिक्स को देना, इतने घंटे केमिस्ट्री को देना, इतने घंटे बायो को देना है, एंड अकॉर्डिंगली आप 1 शॉट लेक्चर्स लो, रिवीजन करो, MCQ लगाओ और देखो, एनालाइज करो कि अब कहाँ गलती आ रही है, कि क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर आपने ये चीज़ ढंग से कर लिया तो आपको 650 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन द एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ डरना मत। बट मैंने भी काफ़ी एनालिसिस करे हैं एंड मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स जो एम्स में गए हैं स्टडी करने या जिन्होंने एम्स का कट ऑफ भी क्लियर किया है, उन लोगों का भी ये थॉट प्रोसेस है कि आजकल फिज़िक्स केमिस्ट्री में जेई मेंस वगैरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग लास्ट 5 ईयर के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जेई मेंस के क्वेश्चन कर लो ना, तो यहाँ से भी आपके मार्क्स बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं। क्योंकि वो लोग कई बार सेम क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं या फिर सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं। आप लोगों को मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज़ अभी दें। एंड लास्ट 5 ईयर का मिनिमम पेपर सॉल्व करें, अच्छे से एनालिसिस करें, और 5 ईयर का हो गया है तो 10 ईयर तक का करें, ठीक है। इसके अलावा नोट रिवाइज़ करें, नोट्स अगर खुद के नहीं है 1 शॉट लेक्चर देखें एंड उसको रिवाइज़ करें। ये चीज़ आपको अभी लास्ट 15 डेज़ में करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी डीमोटिवेशन वाले गली में जा रहे हैं, आई एम हियर, मैं आपकी सीनियर हूँ, आप लोग मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकते हो। आप मेरे से 10 to 15 मिनट्स का टाइम निकाल के मेरे से बात कर लेना, मैं आप लोग को मोटिवेट कर दूँगी। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी कि लास्ट 15 डेज़ में कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं एंड कौन सी चीज़ फॉलो करनी है। सो प्लीज़ गाइस, लाइक दिस वीडियो एंड अपने सभी नीट एस्पायरेंट फ्रेंड्स से शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।